ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟਾਂ क्यों नहीं बनवाइयां? सर जी वो मैनू नहीं पता जी, मैं किसी दी मोटरसाइकिल ले आंदी है। कह रहा पिछले पे जो है ना ए नहीं लिखा, आगे पे ए, उस पे चालान नहीं हुए हैं। आजकल जो माशी हालात है, महंगाई, ऐसे में चालान बर्दाश्त हो जाता है? किसको होता है जी? किसी को भी नहीं होता। सैलरी पर्सन को होता है, कभी भी नहीं होगा। कम से कम जुर्माना भी जो है मोटरसाइकिल का और आम रक्षा उसका 3000 हो जाएगा, तो फिर जो है क्या खौफनाक तसादम होगा, क्या लड़ाई होगी। इसका मतलब नून लीग को अब जिताया है 129 में, इसका मतलब है इनको आगे से ना हम सपोर्ट करें, इसका सपोर्ट करके ये हमें नीला मिला है। मेरी बात सुने, जिस बंदे को हम रोकते हैं ना, आप उसके खिलाफ ना करें, ये पब्लिक प्लेस है। इधर आके जुर्माना कर देंगे, ऐसे तो फिर कोई कारोबार नहीं कर सकते, ना रक्षा बंद कर देंगे। मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। हुकूमत पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पंजाब भर में ट्रैफिक जो खिलाफ वर्जी हैं उनके ऊपर जुर्माने आयद होते हैं, उनकी शरह में कई 100% इजाफा कर दिया है। और ये जो इजाफा है ये नाफिजुल अमल हो चुका हुआ है, और ये इसमें बहुत सारे जो कवानीन हैं वो नए हैं और उनकी जो जुर्मानों की शरह है वो भी ज़्यादा है। और सबसे अहम बात कि चंद ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हैं जिनके ऊपर के जुर्माने के अलावा सज़ा भी रखी गई है। अगर मैं आपकी इतलाक़ के लिए और आपकी मालूमात के लिए जो है चीदा तफसीलात पढ़ूँ तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो ट्रैफिक सिग्नल हम तोड़ देते हैं उस पर जो जुर्माने की शरह है वो मोटरसाइकिल को 2000 रुपये जुर्माना होगा सिग्नल तोड़ने के ऊपर, जबकि जो कार है उसको 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह से गफलत से मोटरसाइकिल चलाने वालों को 3000 और कार सवार को 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि हमारे मुआशरे के बड़ा एक रुझान बन चुका हुआ है कि लाइसेंस के बगैर जो है ड्राइविंग चलान करना, अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जो है मोटरसाइकिल चलाई जाएगी तो 2000, जबकि कार वाले को 5000 और कमर्शियल गाड़ी का ड्राइवर के पास अगर लाइसेंस मौजूद नहीं होगा तो उसको 15000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह से चूँकि माहौलियात का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी इश्यू को भी नए कानून में शामिल किया गया है। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल को 2000, जबकि 3 व्हीलर यानी कि रक्षा वगैरह को और कार को 3000, जबकि कमर्शियल गाड़ियों को 15000 रुपये जुर्माना होगा। लाइन और लैन की पाबंदी जो है वो तो हम करते ही नहीं है, उस पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए भी जुर्मानों की नई इजाफी शरह जो मुतरफ़ कराई गई है, जिसमें कि लाइन और लैन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, जबकि कार को और रक्षा को 3000 रुपये और कमर्शियल गाड़ियों पर 15000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे ख़ास तौर पर जो भाई नौजवान नस्ल है, एक मोटरसाइकिल के ऊपर 5-5, 4-4 लोग बैठे होते हैं, इसके भी खिलाफ वर्जी को सख्त किया जा रहा है। जुर्माने जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं। अगर मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा अफराद सवार होंगे तो 2000 रुपये जुर्माना आयद होगा। अच्छा, मोबाइल फ़ोन जो है दौरान ड्राइविंग सुनना एक आम सी रवाज है, आम सी आदत है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और अब तो आलम यह है कि मोटरसाइकिल सवार भी एक हाथ से मोटरसाइकिल को पकड़ा होता है, संभाला होता है, दूसरे हाथ से जो फ़ोन सुन रहे होते हैं। अब नए कानून में अगर दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के ऊपर मोटरसाइकिल वाले को 2000, जबकि कार को 3000 रुपये जुर्माना होगा। और सबसे अहम और ख़ास बात जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत उम्दा बात है हमारे माहौल को, आबो हवा को साफ़ रहने के लिए, कि हर गाड़ी, हाँ वो कमर्शियल है, हाँ वो डोमेस्टिक है, घरेलू इस्तेमाल गाड़ी है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो सरकारी अदारे और प्राइवेट जो कंपनी है विक्स, उससे लेना लाजम होगा। जिसके पास ये फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट नहीं होगा उस वाली कमर्शियल गाड़ी को 15000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। हमने देखा है कि जो मोटरसाइकिल रक्षे हैं उनके ऊपर भी कम से कम उम्र जो है 18 साल से कम उम्र नौजवान ड्राइवरों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इसी तरह से जो बाकी आम मोटरसाइकिल चलती है उसके ऊपर भी हमारे माशरे में रवाज है कि बग़ैर कम उम्र जो बच्चा है वो किसी रोक टोक के बगैर, किसी खौफ के बगैर मोटरसाइकिल चला रहा होता है। इसकी रोकथाम के लिए भी अब हुकूमत पंजाब ने जो है वो जुर्मानों की नई शराइत की है, जिसके मुताबिक अगर कम उम्र मोटरसाइकिल चला रहा होगा तो 2000 रुपये, गाड़ी चला रहा होगा तो उसको किया जाएगा 5000 रुपये जुर्माना, और अगर मोटरसाइकिल रक्षा या आम रक्षा चला रहा होगा कम उम्र तो उसको 3000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ साथ एक नई ऑर्डिनेंस में एक पॉइंट सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराया गया है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफिक के हवाले से पॉइंट सिस्टम जो है वो कई दहाइयों से राइज है। हमारे यहाँ पे भी माजी में कई दफ़ा सोचा गया कि पॉइंट सिस्टम जो है वो राइज किया जाए, लेकिन अब बिल आखिर इसको राइज कर दिया गया है।
गो कि आर्डिनेंस में इसकी ज़्यादा तफसीलात जो है वो दर्ज नहीं है, लेकिन इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अगर कोई फ़र्द जो है वो 20 से ज़्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के ऊपर उसके 20 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो कम होते हैं तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा और फिर भारी जुर्माने के साथ जो है इसे बहाल किया जाएगा। अब अवाम की बात करें तो हमारे अवाम की आदत है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, वो हुकूमत के ऊपर ही तनकीद करते हैं। ड्राइविंग जो है वो किसी भी मुल्क की तहजीब को नुमाया करने का एक अहम जो ज़रिया होती है। किसी भी मुल्क में आप वहाँ की तहजीब, मुआशरे की दानिश का, समझ बूझ का और रख रखाव का अंदाज़ा करना चाहें तो सबसे पहला जो पैमाना होता है वो वहाँ की ट्रैफिक होती है। तो अब नए जो जुर्मानों की शरह है, नए कवानीन है, कैद है, इसके ऊपर लोगों की क्या राय है, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, कार सवार हैं, वो क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है, ये सब हम जानेंगे आज के प्रोग्राम लाहौर की आवाज़ में। और आपके सामने तमाम स्टेक होल्डर्स का एक नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे मुआशरे में आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतने भारी जुर्माने हम कहाँ से दें। तो भाई अगर भारी जुर्मानों से बचना है तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी करना सीखना होगी। तो चले आए, चलते हैं और देखते हैं कि इस नए कानून के हवाले से लोग क्या कहते हैं। आपको चलान हो रहा है? पता नहीं, कह रहे हैं चलान है आपके। तो किस बात में चलान हो रहा है? पता नहीं, कह रहे हैं ये आपके चलान पुराने हैं। तो होंगे ना, उनके पास सिस्टम है। सर मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कहूँगा। अच्छा, अभी तो ये है कि अभी तो कल का आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने चलान जो है वो डबल ट्रिपल कर दिए हुए हैं। सर बात आपकी दीजिए, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये है कि वो ई चलान पहले घर में आते थे तो पे कर देते थे। कभी आपने अपने खुद ने चेक नहीं किया कि मेरे कितने ई चलान आए हुए? सिर्फ अगले नंबर प्लेट ते ए लिखा होया है। कितने रखे दिखा? ए पिछली ते वो आदा ए नहीं है जी, 10,000 दा चलान है। ए लिखा होया ना। हां वो पिछली ते वो आदा ए को नहीं लिखा। हां तो इको जी प्लेटां क्यों नहीं बनवाईयां? सर जी वो मैनू नहीं पता जी, मैं किसी दी मोटरसाइकिल ले आंदी है। हुण कापी लेटर सदवा रही हां जी, वेख लेने। अच्छा हां जी। की काम करदे हो? मैं जी मुलाजमत करना है जी। किथे? पानी वाले प्लांट ला सादक प्लाजा नाल ही। अच्छा हां जी। लेकिन गल ये है कि किसी भी लेके आए हो पिछली अगली नंबर प्लेट इको जी होनी चाहिए। सही आख रहे हैं, ये तो साडी गलती है। ये हुण चलान तुसी भरना है, जेड़ा मोटरसाइकिल लेके आए ने भरना। जिंदी मोटरसाइकिल है जी। अच्छा, उन्हें मोटरसाइकिल तो आ दी है तो ते हुण जनाब यारी तो चलाना ही पड़ेगा। सर हुण असा 10,000 कितों बस 10,000 20,000 रुपया तनख्वाह है जी। नहीं चलान कितने? 10,000। वो पिछले भी होंगे ना, पिछले भी इकट्ठे नहीं वो आंदा इस वजह तो वो आंदा अगे दे प्लेट दा है कि नहीं चलान तेरा। अच्छा, इस वजह तो आंदा 10,000 है। सर ये कंपनी की बाइक है, कंपनी में चलाते हैं, काफी भी उधर ही पड़ी होती है। कौन सी कंपनी? ये ओरिजिनल वाटर वालों की। तो कंपनी कभी चेक ही नहीं किया चलान है कितना? 10,000 के चलान बना कितने? कह रहा है पिछले पे जो है ना ए नहीं लिखा, आगे पे ए, उस पे चलान नहीं हुए हैं तो वो नंबर चेक कर रहे हैं कि सिर्फ ए का मसला है, वो उसका है। आपका भी चलान हुआ है? किस चीज़ का चलान हुआ है? और 18 पहले चलान थे 18,000 रुपये। अच्छा, वैसे हम बात करता हूँ एक जिम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से, हम गाड़ी मोटरसाइकिल चलाएं, गाड़ी चलाएं, आपको पता है ये चलान शुरू है। अभी आपका चलान कितना बने? 18,000 रुपये। कितने चलानों का? 8 चलान है। 8 चलान का 18,000। और मज़े की बात यह है कि कल के हुकूमत पंजाब ने नया कानून जो है वो पास कर दिया, जिसके तहत कि अब जुर्माने जो डबल हो गए हैं। हाँ। तो अगर तो आपका नए कानून के तहत होता है फिर तो आपका 35-36 हज़ार होता है। वही ना कानून, इसका हुकूमत को चाहिए कि 2,000 रुपये का चलान जो है बाइक को नहीं अच्छा लगता। हर बंदा को 1200-1500 दिहाड़ी का है। इसका मतलब नून लीग को अब जिताया है 129 में। इसका मतलब है इनको आगे से ना हम सपोर्ट करें। इसका सपोर्ट करके ये हमें नीला मिला है कि चलान 2,000 रुपये के नीचे नहीं है। 200 रुपये नहीं समझ आती है, 2,000 रुपया गरीब बंदे के लिए, आम बंदे के लिए मुश्किल है। ठीक है, किराया फोन नहीं बंदा बाइक पे कर सकता है क्या? मतलब बाइक खड़ी कर देते हैं, पैदल ही या रिक्शों पे चला जाते हैं। मेरी बात सुने, जिस बंदे को हम रोकते हैं ना, आप उसके खिलाफ ना करें। ये पब्लिक प्लेस है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मसूद साहब, हम आपका बल्कि लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन हम जो देखें वो आम पब्लिक है, आप अपनी कार्रवाई करें। हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि आप कार्रवाई ना करें। हम जिस बंदे को चलान कर रहे हैं ना, हमें ऑर्डर है कोर्ट के कि आप उसके जो आप माइक उसका इंटरव्यू नहीं कर सकते। नहीं, उस कोर्ट के ऑर्डर मैंने पढ़े हुए हैं। हाँ। ठीक है ना जी, कोर्ट के ऑर्डर ये हैं कि वहाँ पर हम आपके साथ बात नहीं कर सकते कि आप क्यों कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम उस बंदे से बात कर सकते हैं, अवाम की बात कर सकते हैं। नहीं, अवाम के साथ आप बात कर सकते हैं, आपको हक है जी। ठीक है, आप लोगों को अवेयरनेस दें मीडिया के थ्रू। मीडिया का बहुत किरदार है, लेकिन जहाँ पे कार्रवाई हो रही होती है, जहाँ पे चलान जिसके बंदे का होता है ना,
आप उससे इंटरव्यू ना करें। मसूद भाई माशाल्लाह आपके भी 3 स्टार्स हैं, मुझे भी 30 साल हो गए हैं साबित के अलब थोड़ी बहुत मैं भी समझता हूँ, ऐसे नहीं है। अब देख रहे हैं कि हम तो आवाम को आगाही दे रहे हैं कि जनाब ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, लेकिन हमारे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब हैं उनका ये कहना है कि जी आप यहाँ पे ना करें। हालांकि वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो उनके साथ हैं कि वो अपनी कानूनी कार्रवाई की। हम तो लोगों से उनके तसरात पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये जो है इतनी खिलाफ वर्जियाँ क्यों की हैं और इतने जुर्माने आप कैसे अदा करेंगे, जो आगे जुर्माने बढ़ रहे हैं वो कैसे होंगे। यहाँ पर जो है वो रुका गया, आपको चालान हुआ है आपका, तो कितना चालान हुआ है? मेरा 12,000 था। 12,000। 12,000। तो कितने चालान थे? 6 चालान। 6 चालान 2,000 रुपये के हिसाब से। 2000। तो ये आपकी अपनी बाइक आप चेक नहीं करते ऐप के चेक जरिए? किया था, बेसिकली मैं चाह रहा था कि सैलरी पे 1-1, 2-2 करके चलान, लेकिन वो आज टाइम नहीं मिला। अच्छा, अब तो हुकूमत ने कल गजब नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब तो जुर्माना कम से कम जुर्माना 2,000 रुपये है। तो आप लोग कानून की पासदारी क्यों नहीं करते? बिल्कुल आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ हम लोग पासदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम नहीं कर रहे। हम कानून जो लागू कर दिए हैं कोर्ट में जाब उसको अच्छा ये बताएं, आजकल जो माशी हालात है, महंगाई, ऐसे में चालान बर्दाश्त हो जाता है? किसको होता है जी? किसी को भी नहीं होता। सैलरी पर्सन को होता है, कभी भी नहीं होगा। सैलरी पर्सन को कभी होगा ही नहीं है कि 2,000 रुपये का एक आम शहरी का चालान हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हुकूमत पंजाब का खजाना तो है, वो तो फिर भरना ही है। हाँ, ये है कि वाकई है। किसने भरना है? अपना लाइसेंस बनवाने आए हैं? जी सर। तो पहले लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया था? पहले लर्निंग बनवाया 1-2 दफ़ा। अच्छा। वो टाइम नहीं मिला, फिर कैंसिल हो गया। नहीं पहले था ना, वो गुम हो गया था, इस बार दोबारा चेंज नहीं करवाया, लर्निंग बनवाया दोबारा, ऑनलाइन बनवाया था। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा निज़ाम है इनका कि आपको मौके के ऊपर ही आपका जो है बनवा रहे हैं अभी। अच्छा, बना रहे हैं। अभी देखा यहाँ से बना रहे थे, पूछा तो उसकी जो फीस है, फीस कैसे पे होती है इसकी? वो भी पूछ लेते हैं, जिस तरह कहेंगे उस तरह पे कर देंगे। आप भी लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं? जी सर। तो कितनी उम्र है? 34 साल है। 34 साल। 34 का मतलब है 16 साल 18 साल से ऊपर हो गए आपको तकरीबन, ठीक है ना जी। तो ये बताएं कि पहले क्यों नहीं ख्याल है? ये भी आप मर्जी थोड़ी बनवाने हैं, ये तो ट्रैफिक वाले रोका तो आपको इधर भेज दिया उन्होंने। ऐसे ही वैसे लर्निंग बनवाया था पहले, तो ये लर्निंग तो 40 दिन के बाद जो है वो एक्सपायर, तो बस वो देर हो गई ना यार, नुकसान ही है सर। अभी बनवा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। आखिरी चालान कब हुआ था? आखिरी चालान तकरीबन महीना पहले। अच्छा, कल ना हुकूमत पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक ट्रैफिक वायलेशंस के ऊपर जुर्माने डबल बल्कि ट्रिपल कर दिए गए हैं, कैद भी कर साल लगा दी गई है। तो ये बताएं कि इतनी महंगाई के दौर में पहले जुर्मानों से लोग तंग होते हैं, तो आप जुर्माने जो हैं वो पे कर लेंगे? मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास अवाम है उसके लिए तो बड़ी मुश्किलात का ये उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कमाई अगर डेली अगर 2,000 रुपये है, 1,500 रहा है, तो उसकी मंथली इनकम तकरीबन 40 से 50,000 रुपये है। अगर उसके महीने में 1-2 चालान भी हो जाते हैं, उसके अलावा वो चीज़ें उसने पेट्रोल वगैरह हर चीज़ बड़ी मैनेज करनी होती है, घर के बड़े अखराजात होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये चीज़ बियर कर सकेगा। हुकूमत पंजाब ने कल से नया कानून बनाया है, जो मोटरसाइकिल गाड़ियों के चालान है ना, वो नई शरह, गाड़ी का कम से कम चालान 3,000 और मोटरसाइकिल का कम से कम चालान 2,000। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें अपनी आवाम को शऊर देना चाहिए इस चीज़ के मुताबिक, उसके बाद हम जुर्मानों की तरफ जाएं। जब तक हम शऊर नहीं ना देंगे, उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं कि इतने ज़्यादा इजाफा जो है, क्या ये ट्रैफिक को बेहतर बना सकते हैं? ट्रैफिक को तो मेरा ख्याल है कि यकीनन बेहतर बनाएगा। उसकी वजह जो अपने कौमी हालात हैं और आवाम के हालात हैं, वो आपको पता ही है कि जब तक इनके ऊपर को फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ये ठीक नहीं चलते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। कल से ट्रैफिक जुर्मानों की तादाद जो है वो बढ़ गई है, यानी कि अब रक्शे वाले का कम से कम चालान 3,000 होगा। हुकूमत का कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये बताएं कि अब रक्शे वाले वैसे ही बड़ी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, तो इतना जुर्माना भर लेंगे? नहीं, इतना जुर्माना तो नहीं भर सकते। एक आपकी डेली की इनकम क्या होती है सारे खर्चा निकाल के? 1,000-1,500 लग जाता है, अगर काम होता बड़ी मुश्किल 1,000 रुपया लगता है। और अगर जुर्माना ही 2,000 हो गया तो कहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, तो किसी से पकड़ के जमा कराएंगे। नहीं सर, असी तो माड़े आदमी, असी तो 1,000-2,000 रुपया सारी दिहाड़ी च पड़ना होंदा है, ते असी तो इन्ना फोल्ड नहीं कर सकते। उतों इन्ना घरां दे बिल ते ये वो असी बहुत मुश्किल है साडे लिए ते असी तो फिर कैद ही भुगत सकने हैं। ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ हैं, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ?
35-40 साल हो गए 35-40 साल ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਤੇ ਹਨ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਗੇ ठीक है भरांगे जी अच्छा खिलाफवर्जी करनी है नहीं जो जुर्माना ज्यादा है खिलाफवर्जी आप ही कोई नहीं करेगा नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक पुलिस लाहौर मियां उमैर साहब मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है इनकी अफरादी क़ुव्वत क्या है और इस वक्त ज़ाहिरी बात है कि एक नया कानून भी लागू हो चुका हुआ है नए जुर्मानों का उसका इम्पेक्ट क्या आएगा। तो मियां साहब ये बताइएगा सबसे पहले तो हमें बताएं नाज़रीन के लिए लाहौर में ट्रैफिक का हुजम क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखें जहाँ तक ट्रैफिक व्हीकल्स की मैं पहले बात कर लूँ आपको पता है 8.4 मिलियन जो गाड़ियाँ लाहौर में रोज़ाना ट्रैवल करती हैं इसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो 70% अब लोग समझते हैं कि वो मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें जो 4.6 मिलियन के करीब बनते हैं। अब इतने बड़े शहर में और जो ट्रैफिक पुलिस का जो यूनिट है वो आपको पता है यूनिट तो काफ़ी बड़ा है पंजाब से लेकिन उसकी अफरादी क़ुव्वत इतने सारे शहरियों के लिए नहीं है। लाहौर शहर की जो आबादी है वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अराउंड 14 मिलियन से ज़्यादा इसकी आबादी है और उसमें ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन वो लोग हैं जो डेली लाहौर का विज़िट करते हैं और वापस जाते हैं। जुर्मानों में इजाफा हो चुका है और कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर FIR का सिलसिला शुरू हो गया जैसे वन वे की वायलेशन थी पहले हम लोग चलान करते थे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे 2000 का चलान ले गए लेकिन आपने देखा कि एक्सीडेंट्स में उससे थोड़ी कमी आई है ज़्यादा नहीं आई तो उसमें हम लोगों ने अभी FIR का सिलसिला शुरू कर दिया 6 माह कैद है उसमें और जुर्माना भी साथ है और FIR लाजमी है। जो बाइक पे 2 सवार बैठे हैं वो दोनों हेलमेट पहनेंगे क्योंकि हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि गाड़ी में बैठा ड्राइवर वो तो हमारे लिए अहम है जो उसके साथ बैठा उसकी माँ बहन भाई कोई बैठा है उसकी ज़िंदगी भी उतनी ज़रूरी है वो भी उतने ही रिस्क में है तो अभी दोनों सीट बेल्ट पहनेंगे दोनों हेलमेट पहनेंगे ट्रिपलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा शहरियों से इल्तमास है कि जिन चीज़ों में आपको ब्रीफ भी किया जा रहा है और जो ट्रैफिक के जनरल लॉज भी हैं उनको ओबे करें। अभी फ़ाइन बहुत ज़्यादा है हम लोग लाहौर के शहरियों के साथ हैं उनकी सपोर्ट करते हैं लेकिन हमने लाहौर शहर को महफूज बनाना है। नाज़रीन जैसा कि डीएसपी ट्रैफिक बता रहे हैं कि जुर्मानों का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है जुर्मानों का मकसद एक तरह का आपको ये एहसास दिलाना है कि कानून की पासदारी करें ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें। नाज़रीन आज के प्रोग्राम ने हमने आपको मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे बात करके दिखाया है कि जुर्मानों के हवाले से क्या कहते हैं। एक मिला जुला सा रुझान सामने आ रहा है जो समझदार लोग हैं जो कि कानून को समझते हैं कानून की पासदारी पर अमल करना जो है उन्हें पसंद है उनका तो ख्याल है कि जुर्माने जो हैं वो होने चाहिए क्योंकि जुर्माना उसी को होता है जो खिलाफ वर्जी करता है। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो फिर वो मुस्तहिक है कि उसको जुर्माना किया जाए लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है ख़ासतौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं जिनको हम कहा जाता है कि मोटरसाइकिल जो है वो गरीब की सवारी है उनका यह ख्याल है कि इतने भारी जुर्माने जो हैं आजकल महंगाई बेरोज़गारी के दौर में वो मुनासिब नहीं है हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये जुर्मानों की नई शरह जो है 1 दिसंबर से वो लागू होने जा रही है और ये एक खौफनाक रुझान होगा। खुद जो ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान हैं जो वार्डन्स हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड हमें कैमरे से पीछे बता रहे हैं कि हम खुद भी परेशान हैं। पहले किसी को जुर्माना करते हैं तो लड़ने को आ जाता है लोग जो हैं अपनी मोटरसाइकिल या रक्शे को आग लगा देते हैं कोई खंबे पर चढ़ जाता है। जब कम से कम जुर्माना भी जो है मोटरसाइकिल का 2000 और जो मोटरसाइकिल रक्षा है और आम रक्षा है उसका 3000 हो जाएगा तो फिर जो है क्या खौफनाक तसादम होगा क्या लड़ाई होगी। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे लोग जो हैं वो ई चलान को नहीं पढ़ते। यही वजह है कि जब उनको रोका जाता है तो किसी के 10,000 के ई चलान पेंडिंग है किसी के 20,000 के किसी के 30,000 के। तो लोगों को भी चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। ट्रैफिक का बहाव में खलल डालना किसी तौर पर अच्छा नहीं है, या आपके लिए भी नुकसानदेह है और जो दूसरे सड़क पर रवा दवा लोग उनके लिए नुकसानदेह। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।